हाल। तो आज जानेंगे कनेर के फूल का विशेष उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके जो भाग्य हैं वो खुल जाएंगे और घर में खुशियाँ आने लगेगी। और अगर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो वो भी खत्म होगा। और इसके साथ जीवन में, व्यापार में और नौकरी में तरक्की होगी। और इसके साथ अगर आपकी कोई विशेष कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो भी होने लगेगी। तो इतना महत्व है कनेर के फूल का। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें लेना है कनेर का फूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कनेर का फूल ले लेना है। तो ये आसानी से आपको आपके घर के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास ये फूल नहीं मिले तो आप कहीं और से इसका इंतजाम कर लीजिएगा। पर हमें लेना है कनेर का फूल। कितना लेना है? तो वैसे गुरुजी ने कहा है कि एक कनेर का फूल भी लेते हो तो भी काफ़ी है। पर कोशिश करिएगा कि आपको 10, 20, 100 जितने आप ले पाओ उतने ले लीजिएगा। और इससे हमें उपाय करना है। और यहाँ पर जानकारी दे दें कि कनेर का फूल दिखता कैसे है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये पीला कलर का होता है और इसकी डंडी कुछ इस तरह की होती है। और इसके साथ इसकी जो पत्ती होती है वो पतली पत्ती होती है। ऐसे बहुत सारे फूल आते हैं जिसमें ये जो पत्ती होती है ये मोटी होती है, तो वो कनेर का फूल नहीं कहलाएगा। कनेर का फूल ये कहलाएगा जिसकी जो पत्ती होती है वो पतली हो। तो ये पहचान है कनेर के फूल की। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा जल। ठीक है, तो इस उपाय में हमें 2 लोटों की जरूरत है। आप चाहो तो 2 लोटे आप तांबे के ले लीजिएगा। ठीक है, और आप चाहो तो 2 लोटे स्टील के 2 लोटे स्टील के ले लीजिएगा। या अगर आपके पास 1 लोटा तांबे का हो और 1 लोटा स्टील का हो तो वो ले लीजिएगा। तो कहने का मतलब है इस उपाय में हमें 2 लोटे लेने हैं, वो चाहे स्टील के हो या तांबे के हो। तो इस प्रकार से आपको 2 लोटे ले लेने हैं। लोटे ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि इस लोटे में, इन दोनों लोटों में आपको अपने घर से जल भरना है। तो अपने घर का शुद्ध जल आपको भरना है। तो गुरुजी बताते हैं कि जब भी हम हमारे घर से जल ले जाएं तो वो हमें हमारे मटके से ले जाना चाहिए। आपके घर में परिंदा होगा, मटका होगा, पानी का स्रोत होगा जहाँ से हम पानी पीते हैं, वहाँ से हमें जल को मंदिर ले जाना चाहिए। तो इन दोनों लोटों में जल भर लेना है और फिर इसको आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर लीजिएगा। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ। तो इस पोजीशन में हमें बैठ जाना है कि इन दोनों जल के लोटों को आपको अपने हाथ में रख लेना है। और फिर इन दोनों लोटों को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप अपने साथ फूल लाए हो कनेर का, वो इस लोटे में आपको समर्पित नहीं करना है। वो जो फूल है उसका अलग ही उपाय है, तो उसकी जानकारी हम आगे देंगे। तो वो कनेर का फूल आपको इन दोनों लोटे में समर्पित नहीं करना है। तो फिर आपको इस प्रकार से अपने दोनों हाथ में एक एक जल का लोटा ले लेना है और धीरे धीरे समर्पित करना है। और जब आपके दोनों हाथ में जल का लोटा होगा और जब आप जल को समर्पित कर रहे हो तो आपको जल को बहुत ही स्लो मोशन में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो आपको इतना धीरे धीरे जल को समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और एक बार जब जल समर्पित कर दो तो उसके बाद आपके पास जो कनेर का फूल है उसका हमें उपाय करना है। तो क्या करना है, इस कनेर को फूल को उठाना है और शिवलिंग पर इसको समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको उस कनेर के फूल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर उस कनेर के फूल से हमें शिवलिंग को सजा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर श्रृंगार किया है। तो इस प्रकार से आपको उस कनेर के फूल का श्रृंगार कर देना है शिवलिंग के ऊपर। और यहाँ पर आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उसकी डंडी किधर जाएगी, पत्ती किधर जाएगी। जैसे भी हो आपको यहाँ पर उस कनेर के फूल को समर्पित कर देना है, श्रृंगार कर देना है। और गुरुजी ने तो वैसे एक कनेर के फूल का बोला है, पर अगर आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, जितने ज़्यादा बन पाए आप कनेर के फूल का उपाय कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार कनेर के फूल को लाकर शिवलिंग का अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर हम कनेर के फूल का ऐसे श्रृंगार कर देते हैं तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं, जो सोई किस्मत है वो भी जग जाती है।